तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स को कवर करने वाले। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल नंबर तो हमने सुना हुआ है कि हाँ क्या होता है। इमेजिनरी नंबर, मान लीजिए हमारे पास में कोई इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस वन को राइट साइड में ले जाएं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट में माइनस वन। पर ऐसा तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक इमेजिनरी नंबर होएगा। और इस इमेजिनरी नंबर को, जो कि अंडर रूट माइनस वन है, इसे हमने नाम दे दिया आयोटा। अब हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, इससे हमें इमेजिनरी नंबर, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इमेजिनरी नंबर होएगा। तो वो क्या होएगा, करते सॉल्व। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो फिर बाद में एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस सेवन। अब हम क्या लिखेंगे, इसे रूट सेवन आयोटा। अब कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इसे डायरेक्टली सेवन आयोटा लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? इसे सॉल्व करिए। सेवन आयोटा यानी कि सेवन इंटू अंडर रूट माइनस वन। अब सेवन को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट माइनस 49। लेकिन हमें जो आंसर चाहिए था वो तो अंडर रूट माइनस सेवन था, इसलिए यहाँ पे रूट सेवन आयोटा होएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब आयोटा की कुछ आइडेंटिटीज भी होती है कि पहली आइडेंटिटी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। वो कैसे? आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, इसका स्क्वायर करेंगे रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन। रूट से ये रूट हट जाएगा, तो फिर मतलब ये क्या हो गया, माइनस वन की पावर वन बाई टू इंटू माइनस वन की पावर वन बाई टू बन गया माइनस वन की पावर वन, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ऐसे ही आयोटा क्यूब, माइनस वन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर फोर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस वन। तो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि आयोटा पावर फोर इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन। अब आगे इस आइडेंटिटी से हम सवाल भी सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे देखा है आयोटा की पावर 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39 की वैल्यू क्या आएगी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये दिखता है कि ये एक सीक्वेंस में है, एक दो तीन चार, ऐसे कोई भी चार एक साथ में आने वाले नंबर हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। वो कैसे? हमने इसमें आयोटा की पावर 35 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर फोर ब्रैकेट के अंदर। इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बाद में ये भी ज़ीरो बन जाएगा। तो फिर बाद में अगर ये पावर्स एक 36 37 या फिर ऐसे एक ऑर्डर वाली पावर ऐसे समझ सकते हो, 1 2 3 4 8 9 10 11, इस टाइप से सीक्वेंस में पावर सेट हो तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी 4 6 तक। अब आगे बढ़ते, आगे हमारे पास में अगला टॉपिक है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्या होता है, अगर हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इनका जो रियल पार्ट है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, और इनका इमेजिनरी पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे। तो फिर बाद में रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट यानी कि इसका ये ए जो पार्ट है वो रियल है, और इमेजिनरी पार्ट जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट है ये बी जो आयोटा से जुड़ा हुआ है जो नंबर, वो उसका इमेजिनरी पार्ट होएगा। तो अब हम रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा। इसमें रियल पार्ट जो है थ्री, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे। ये याद कर सकते हैं
जो रियल पार्ट है हम उसे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे। तो फिर बाद में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4। तो हम ग्राफ पे बना लेते हैं सिंपली ग्राफ और इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं 3,4। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z को। तो अब इस लाइन का जो लेंथ है, लेंथ या मैग्नीट्यूड बोल दो, वो इसका मॉड्यूलस होएगा। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमें दिख रहा है ये यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बना रहा है, तो फिर हम हाइपोटेनस थ्योरम लगा देंगे, जिससे हमारे पास में आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √9 प्लस 16, यानी कि इसका मॉड्यूलस आ जाएगा हमारे पास में 5। अब मॉड्यूलस में कुछ आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी, किन्हीं भी दो नंबर्स के कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अगर हम उनके मॉड्यूलस को सेपरेटली ऐड करेंगे तो वो हमेशा या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा उनके वैसे सिंपल सम का मॉड्यूलस से। अब वो कैसे, मान लीजिए हमारे पास में ये पहला मॉड्यूलस है 3 + 4 आयोटा, इसमें हमने एक और एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस बता रहे हैं। इसमें हमने दूसरा मॉड्यूलस ऐड कर दिया, कोई भी ऐसे इस टाइप से डायरेक्शन में जाने वाला या कैसा भी। तो फिर बाद में जो रिजल्टेंट मॉड्यूलस आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, एक फाइनल पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो वो ज़्यादा हम जानते हैं कि इन दोनों लेंथ का सम हमेशा इस फाइनल थर्ड लेंथ से बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। एट मोस्ट क्या हो सकता है कि ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इस डायरेक्शन में, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में हो, तो फिर बाद में इन दोनों का इंडिविजुअल सम, इनके वैसे इन दोनों के मॉड्यूलस का इंडिविजुअल सम यानी कि लेंथ का इंडिविजुअल सम इसके फाइनल रिजल्टेंट के सम के बराबर आ सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये मॉड्यूलस की आइडेंटिटी हो गई। हम मॉड्यूलस को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड्यूलस इज इक्वल टू √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। कुछ नहीं, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को ही लिख रखा है। परपेंडिकुलर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और बेस क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। ये बेसिकली हमने वही हाइपोटेनस थ्योरम को ही लिख रखा है ये फॉर्मूले के फॉर्म में, अगर एग्जाम के ऑप्शन आए तो उसके लिए। फिर बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उससे पहले एक और चीज़ आ जाती है, आर्ग्यूमेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसकी आर्ग्यूमेंट क्या होती है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इस थीटा को, ये जो एंगल बना रखा है छोटा वाला एक्स एक्सिस के साथ में, एक तो ये इस साइड का एंगल है, एक इस साइड का, तो ये जो छोटा वाला एंगल है थीटा, उससे ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z की। तो अब हम ये थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और बेस क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो फिर बाद में tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो होता है वो tan थीटा नहीं बल्कि थीटा होता है। तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। ये हो जाएगा वो थीटा, और इसे थीटा को ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास में कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, बेसिकली हम इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देते हैं, जो भी है नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। जैसे कि 3 + 4 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। 2 + 5 आयोटा है तो इसे नेगेटिव कर दो, अगर पॉजिटिव है तो इमेजिनरी पार्ट, तो ये 2 - 5 आयोटा बन जाएगा कॉन्जुगेट में। अगर कॉन्जुगेट में नेगेटिव में पहले से ही है इमेजिनरी पार्ट तो उसे पॉजिटिव कर दो। 4 - 2 आयोटा, 4 + 2 आयोटा, इसके बाद में माइनस का साइन है तो प्लस बना दो, प्लस का साइन है तो माइनस। अब आता है किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन सिंपली हो जाएगा, रियल में रियल ऐड, इमेजिनरी में इमेजिनरी। 2 + 4 6,
3 + 5 8 और ये आयोटा साथ में आ जाएगा 8 आयोटा। सब्ट्रैक्शन में भी सिंपली होएगा 2 - 4 - 2 3 - 5 - 2 आयोटा साथ में आ जाएगा इमेजिनरी वाले का। मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली इसे नॉर्मल नंबर की तरह 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 8 2 5 10 आयोटा 3 आयोटा इंटू 4 12 आयोटा 3 5 15 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हम जानते हैं -1। तो 8 प्लस ये 10 + 12 22 आयोटा 15 इंटू -1 -15 8 - 15 - 7 + 22 आयोटा। अब ये डिवीज़न जो है ये बाकी से हार्ड, लेकिन वैसे हार्ड नहीं है। डिवीज़न में क्या करते हैं हम, बेसिकली डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका कारण क्या है मल्टीप्लाई करने का, ताकि जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में नंबर है वो रियल नंबर आ जाए। वो कैसे, अगर हम देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर ये सिंपली नंबर a + b आयोटा है तो इसका a + b है। एक बार आयोटा को भी b में मान लेते हैं, a + b है तो इसका कॉन्जुगेट होता है a - b। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाती है a + b इंटू a - b, जिसकी वैल्यू होती है a² - b²। अब हम किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं या फिर उससे दूसरे इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे a² - b² यानी कि 16, ये क्या बन जाएगा a² - b² करेंगे तो 16 माइनस ये 5 आयोटा का स्क्वायर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि 16 इंटू -25 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 + 25, ऐड करने पे ये बन जाएगा 41। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में रियल नंबर आ गया, न्यूमरेटर में हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर ही लेंगे तो ये हमारे पास में न्यूमरेटर आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने बेसिक्स को कवर किया। इसमें और भी एडवांस टॉपिक है जैसे कि मॉड्यूलस की आइडेंटिटी, और भी कई एडवांस टॉपिक है। इसमें हमने सिर्फ बेसिक्स को कवर किया है, ना कि सारे टॉपिक्स को।